Now, when we speak of exposing Pakistan, let's do that a bit more. In a major breakthrough, Indian agencies have now busted an ISI-linked spy racket. Two more alleged spies have now been arrested in Uttar Pradesh. Tufail, who is identified from Varanasi, and Harun from Delhi. Both of them are accused of leaking sensitive information with the intent to destabilize the country. Now, the aide of the Pakistani High Commission staffer is also said to be in custody as the investigations intensify. And the bust that has sent out a strong message against foreign interference and espionage on Indian soil. That has been as far as the developments that have been coming in, because this is when it comes to the combing operations that have been taking place within, those aiding Pakistan will not be spared. कितनी बार गए थे वो? अब ये तो मुझे याद नहीं कितनी बार गया, कितनी बार इनकी शादी हुई है पाकिस्तान में? नहीं बता दी, मैंने बता दी उनको। क्या बातें निकलेंगी? शादी हुई है, क्या हुई है उनकी? मैं बता दिया, ऐसा बता तो दिया उनको, शादी हुई है। उनकी शादी पाकिस्तान में। तो लगभग कितने बार गए हैं? पता नहीं मुझे। नहीं, आपने बताया सर कितनी बार, मतलब लगभग आपको कभी सुनने में आया मुजम्मिल नाम के किसी व्यक्ति की बात करी हो उन्होंने? ये नाम आपसे ही सुना है मैंने तो आज से पहले आज तक नाम ही नहीं सुना ये वाला। तो शादी कब हुई थी उनकी पाकिस्तान में? आई डोंट नो। आपने मुझे बताया है कि शादी हुई है, कब हुई थी शादी? शादी मुझे नहीं पता कौन से सन में हुई है एग्जैक्टली, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। वो पाकिस्तान आते आते रहते थे, ये बात हुई है? इतना बताया बस। शादी हुई है तो आना जाना तो होगा, या बिना आए जाए काम हो सकता है? आशुतोष और नदीम हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अगर इस स्पाई रैकेट के बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो तार है, या तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़ते हुए नजर आते हैं या सीधा पाकिस्तान से लिंक सामने आते हैं। अब बार बार पाकिस्तान जाना या पाकिस्तान हाई कमीशन के वहां पे जो पर्सनल के साथ इन टच में रहना, यहीं पर सवाल उठता है और यहीं पर शंका जागती है। निश्चित तौर पे ये शंका तब और गहरा जाती है जब वाराणसी जैसे जो छोटे शहर है वहां की जो लड़के हैं वो सीधे पाकिस्तान के टच में रहते हैं। पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन है तहरीके लब्बैक के जो नेता है राशिद रिजवी, उनके जो वीडियोज हैं वो वाराणसी और आसपास के जिलों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें लगातार शेयर करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आशंका जाहिर की जा रही है वो और धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है। देखिए, वाराणसी के भी रहने वाले मोहम्मद तुफैल नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके हवाले से जो जानकारी आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। यूपी एटीएस के मुताबिक जो मोहम्मद तुफैल था उसने वाराणसी के आसपास के जितने भी सेंसिटिव जगह थे, मसलन नमो घाट था या फिर ज्ञानवापी था, काशी विश्वनाथ मंदिर था, संकट मोचन था, इसके अलावा एयरपोर्ट और जो तमाम ऐसे जो जगह थी जो बेहद सेंसिटिव है, घाट है मसलन, तो उनकी जो जानकारी थी वो पाकिस्तान में साझा कर रहा था। पाकिस्तान के 600 जो फोन नंबर्स थे उनके लगातार संपर्क में था। फेसबुक के जरिए फैसलाबाद की रहने वाली एक महिला के संपर्क में भी था जिसका पति सेना में काम करता है, यानी पाकिस्तानी सेना में काम करता है। तो इसलिए जो शंका है वो और गहराती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद तुफैल जो वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके का रहने वाला है, यहीं पर वो पिछले 10 सालों से रह रहा था। यूपी एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जो तमाम जो जानकारियां हैं वो यूपी एटीएस की टीम ने साझा की है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तहरीके लब्बैक है, इसके अलावा जो अन्य जो संगठन है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो वाराणसी में जो, तो अगर कहा जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और संवेदनशील इंफॉर्मेशन जो शायद साझा की जा रही थी, this would have raised a suspicion when it comes to the Indian forces as far as our security agencies is concerned. Let's in the meantime take a look at a ground report that has also been filed as far as when it comes to these individuals who have now been taken into custody. After Haryana and Punjab, another case of Pakistani High Commission employees using Indians as an asset to extradite to get the more information is coming, and this time it is from Delhi's Seelampur. We are currently reporting from Seelampur, and behind me I would ask my camera person to show this is the residence of Mohammad Harun, a 45-year-old scrap worker, a person who used to work as scrap dealer, who has been arrested by the Noida ATS in charges of leaking sensitive information to the Pakistani High Commission. Now, Mohammad Harun came in contact with the Pakistani High Commissioner officer, the person who was allotted in the Delhi's Pakistani High Commission, Muzammal Hussain, and from there both of them started exchanging certain sensitive information and also opened a lot of bank accounts. According to the ATS, Muzammal Hussain had taken the help of Mohammad Harun in opening the bank accounts, different bank accounts, in which the Muzammal Hussain used to deposit the money which used to come from the people who were applying for visa. Now
this is the allegation coming from the Noida ATS, the special branch which is looking at this particular matter. Mohammad Haroon has been was taken by the police yesterday, and today he has been formally arrested. We have tried talking to the family, and they have said that Mohammad Haroon used to travel to Pakistan because his wife is from Pakistan, and that is why there used to be frequent visits to Pakistan. However, they have not specified how many trips have been there to Pakistan and how many people was he in contact with. However, they have said that they have never heard somebody called Muzammil Hussain from the mouth of Mohammad Haroon, and also there has not been a lot of information about what were the nitty-gritties of this particular thing. But ATS is so far taking the action. They have arrested him, and he will be presented before the court. Well, Adib, who's also connected with us. Adib, this may be probably just the tip of the iceberg. Right after, as far as Operation Sindoor, that has been paused, we are looking at multiple actions that have been taken on ground, whether it comes to anti-terror encounters that have been taking place in Jammu and Kashmir, whether it comes to Pakistani High Commission officials that have been declared as persona non grata, or these multiple arrests across multiple states that have been taking place for alleged cases of spying. Well, definitely, Amita, see, after the Pahalgam incident and Operation Sindoor, our internal agencies, they are on high alert. And this is the third arrest that has been made by the Uttar Pradesh ATS. First, they arrested a resident of Rampur. His name was Shehzad. And as per sources, he was also in touch with the Pakistani official, Yes. Danish. Adib, we'll just come back to you on that. आशुतोष, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.